सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां नीम के पेड़ों की छांव में बनी एक पुरानी हवेली में रामलाल जी रहा करते थे। रामलाल जी 70 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक पुरानी चमक थी, जो उनके जवानी के दिनों की कहानियां सुनाती थी। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो रामलाल जी को न जानता हो। कभी वह गांव के स्कूल में मास्टर थे, बच्चों को पढ़ाते, उनकी शरारतों पर हंसते और उनके सपनों को पंख देते। अपनी जवानी में उन्होंने अपने 2 बेटों रमेश और सुरेश को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्नी के देहांत के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी। लेकिन समय का पहिया घूमता है और अब वह अकेले थे। रमेश और सुरेश दोनों शहर में बस गए थे। रमेश एक बड़े बैंक में मैनेजर था और सुरेश ने अपनी खुद की कंपनी खोल ली थी। दोनों की शादी हो चुकी थी, बच्चे थे और उनकी ज़िंदगी अपने रफ्तार में चल रही थी। रामलाल जी को लगता था कि उनके बेटों की खुशी ही उनकी ज़िंदगी का मकसद थी, लेकिन अब वह हवेली जो कभी हंसी खुशी से गूंजती थी, अब खामोश थी। हर सुबह रामलाल जी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर गांव के रास्ते को देखते। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज उनके बेटों का कोई फ़ोन आए या कोई पत्र मिले, लेकिन दिन बीतते गए और वह इंतज़ार ही करते रह गए। गांव के कुछ बच्चे कभी कभी उनके पास आते, उनकी कहानियां सुनते, लेकिन वह भी अब कम ही आते थे। रामलाल जी की दुनिया सिमटकर उस पुरानी हवेली और उसकी खामोशी तक ही रह गई थी। एक दिन गांव में मेला लगा। रामलाल जी ने सोचा, चलो थोड़ा मन बहल जाएगा। उन्होंने अपनी पुरानी धोती कुर्ता पहना, टूटी फूटी चप्पलें डाली और मेले की ओर चल पड़े। मेले में रौनक थी, बच्चों की हंसी, रंग बिरंगे झूले और मिठाइयों की महक। रामलाल जी एक बेंच पर बैठ गए और लोगों को देखने लगे। तभी उनकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जो अपने दादाजी का हाथ पकड़कर मिठाई के लिए जिद कर रही थी। दादाजी ने बच्ची को गोद में उठाया और हंसते हुए उसे मिठाई खरीद कर दिला दी। यह देखकर रामलाल जी की आंखें नम हो गई। उन्हें याद आया जब उनके पोते पोतियां छोटे थे और वह उन्हें मेले में ले जाया करते थे। लेकिन अब उनके पोते पोतियों को शहर की ज़िंदगी में उनके लिए एक वक्त कहाँ था। रामलाल जी की आंखों से एक आंसू टपका। पास बैठा एक युवक जो शायद शहर से आया था, उनकी उदासी भांप गया। उसने पूछा, बाबा आप ठीक तो हैं? कुछ चाहिए आपको? रामलाल जी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोले, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार और अपनापन चाहिए, जो अब इस उम्र में मिलना मुश्किल है। युवक चुप हो गया। उसने रामलाल जी की बात सुनी और उनकी कहानी जानी। रामलाल जी ने बताया कि कैसे उनके बेटों ने उन्हें शहर बुलाया था, लेकिन वहाँ वह खुद को कैद महसूस करते थे। शहर की भागदौड़ में उनके लिए कोई वक्त नहीं था। उनकी बहुएं अच्छी थी, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी थी। रामलाल जी ने कहा, मैंने कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब लगता है कि मैं उनके लिए बोझ बन गया हूँ। युवक ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और बोला, बाबा आप अकेले नहीं हैं, मेरे दादाजी भी गांव में अकेले रहते हैं। मैं आज से वादा करता हूं कि मैं हर हफ्ते उनके पास आऊंगा और उनकी बात सुनूंगा। रामलाल जी ने उनकी ओर देखा और बोले, बेटा अगर हर जवान अपने बुजुर्गों का थोड़ा सा ख्याल रखे तो शायद इस दुनिया में कोई अकेला न रहे। उस दिन के बाद उस युवक ने न केवल अपने दादाजी का ख्याल रखा, बल्कि उसने गांव में एक छोटा सा समूह बनाया जो बुजुर्गों के साथ समय बिताता था। वह रामलाल जी के पास भी आता, उनकी कहानियाँ सुनता और उन्हें हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे रामलाल जी की हवेली फिर से हंसी से गूंजने लगी। उनके बेटों को भी इस बात का एहसास हुआ और वे अपने पिता के पास आने लगे। यह कहानी हमें बताती है कि बुजुर्ग हमारे समाज का वह खजाना है जिन्हें हमारी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। उनकी दयनीय हालत का कारण सिर्फ पैसा या सुविधाओं की कमी नहीं, बल्कि अपनापन और सम्मान की कमी है। अगर हम अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनके साथ बिताएं, उनकी बातें सुनें, तो शायद हम उनकी ज़िंदगी में फिर से रंग भर सकते हैं। बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। उनके अनुभव और कहानियाँ हमें जीवन का सही मोल समझाती हैं। आइए अपने बुजुर्गों को अकेलेपन के साए से निकाल कर प्यार और अपनत्व की रोशनी दें।